जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारी क्लास 9th की केमिस्ट्री की क्लास है। इससे पहले मैंने आप लोग को सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, मेटल, नॉन मेटल्स, एलॉय, मेटलॉइड्स, प्रॉपर्टीज एंड द फर्स्ट चैप्टर्स मैटर्स अबाउट द मैटर्स, सभी के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर प्रीवियस वीडियो देख ले, तब इस टॉपिक पे आए ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि ये टॉपिक सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। बिकॉज इससे पहले मैंने सॉल्यूशंस पढ़ाया है, कोलाइडल और सस्पेंशंस। तो उसी टॉपिक्स में अगला टॉपिक का नाम क्या है? कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है। तो एक्चुअली मैं सबसे पहले एक बताना चाहता हूँ, ये न्यूमेरिकल टर्म है, ठीक है। न्यूमेरिकल टर्म है। न्यूमेरिकल टर्म में से यानी यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। एक मैथमेटिकल टर्म है, ये एक निकाला जाता है, वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहला चीज़, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो दिखेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कंसंट्रेशंस क्या होता है। तो मैं इससे पहले सॉल्यूशन पे आपको बताता हूँ। सॉल्यूशंस में आप लोग को मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया है और बोला था सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स और मोर देन टू थिंग्स। और उसमें जनरली दो चीज़ होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। होता है कि नहीं होता है? और दोनों मिक्स होता है तभी क्या बनता है? सॉल्यूशंस बनता है। दैट मीन्स आई से द सॉल्यूशंस, अगर हम बोल रहे हैं सॉल्यूशंस, इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात बोल रहे हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह का ये कंसंट्रेशन बताता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताता है। ये बताता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशंस। क्या बताता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशंस। मतलब जैसे एग्जांपल से ले लेते हैं, मान लो 75 ग्राम शुगर है, 75 ग्राम शुगर है और 225 ग्राम पानी में, इन वाटर। तो तब हम लोग क्या करेंगे कि 1 ग्राम पर यूनिट ऑफ वाटर में, दैट मीन्स 1 ग्राम पानी में 1 ग्राम सॉल्यूशन, पानी नहीं, 1 ग्राम सॉल्यूशंस में कितना चीनी है ये निकालेंगे। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशंस, याद रखना सॉल्वेंट नहीं, इन पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन। तो पहले मुझे एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म करना चाहिए कि ये 75 ग्राम शुगर है और ये 225 ग्राम जो वाटर है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300 ग्राम। और 300 ग्राम के आपके पास सॉल्यूशन है, 300 ग्राम के आपके पास सॉल्यूशन है। 300 ग्राम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 300 ग्राम में कितना ग्राम आपके प्रेजेंट है? 75 ग्राम कौन? चीनी। चलो यूनिटरी मेथड देखते हैं। देखो यहाँ पर यूनिटरी मेथड पढ़ा था आपको 1 ग्राम निकालना है। 300 ग्राम पानी सॉल्यूशंस में 75 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। तो बताना 1 ग्राम में निकालना है मुझे, पर यूनिट मतलब 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा? तो 75/300। ओके। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता होगा मैथ में 100 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या था? अब देखो फॉर्मूला बन चुका है, कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। ऊपर क्या है? ऊपर है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या? 100। ये बन गया फॉर्मूला फॉर द वाटर कंसंट्रेशन। अब सॉल्व कर दो। 75 से 2 टाइम्स और 2 से 50 टाइम्स, मतलब ये 50% सॉल्यूशन था। और देखो क्या होगा इसमें, ऊपर मैंने वेट ऑफ द वाटर चीनी लिखा था, शुगर, और नीचे भी वेट ऑफ द सॉल्यूशन था। इसको बोलेंगे 50% वेट बाई वेट। क्या बोल देंगे? W/W। वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ? ऊपर भी वेट, नीचे भी वेट। अगर ऐसे बोलते कि, फिर से मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि 75 मिलीलीटर क्या है? अल्कोहल है। और 220/50 ठीक है ना, 225 नहीं, 2050 नहीं, 25 क्या है? पानी है, ठीक है, वाटर है, वाटर मान लेते हैं, ठीक है। इतना ग्राम हम लोग क्या मान लेते हैं? वाटर मान लेते हैं। तो मुझे भी बताना 75 + 250, 75 + 250 नहीं, सॉरी 225, तो जगह 3 ml, 3 मिलीलीटर।
क्या हो जाएगा सॉल्यूशंस, तो फिर से वही हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 75 मिलीलीटर और बाई में हो जाएगा 300 मिलीलीटर और फिर से क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। अब बताना मुझे ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर 50% ही आएगा, लेकिन 50% के बगल में क्या लिख देंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने जो कंसंट्रेशन काउंट किया है वो वॉल्यूम में किया है, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो यानी वेट बाई वेट भी हो सकता है कंसंट्रेशन का एग्जाम्पल सॉल्यूशन आंसर, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है, वो डिपेंड करती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है। कभी कभी ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है, 75 ग्राम वाटर, सर वाटर नहीं ले लो, शुगर ले लो, ठीक है, और 225 मिलीलीटर में दिया रहेगा ऑफ वाटर, ठीक है, इतना मिलीलीटर क्या है आपका वाटर है। तो फिर से बोलेगा फाइंड द कंसंट्रेशन, तो ऊपर डाल देंगे 75 ग्राम और नीचे डाल देंगे 225 प्लस 75 कर देते, प्लस करना भूल गए थे, सॉल्यूशन डालना नीचे मुझे, और इंटू कर देंगे 100। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ये पानी हमेशा सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, दोनों को मिक्स करेंगे तब सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि बट्टा में जो हम लोग को सॉल्यूशन डालना है, तो ये हो जाएगा 375 से ये कटेगा 2 और 2 गलत, सॉरी इससे पहले वाले कैलकुलेशन में गलत था, 75 और बाई में 300 यानी 4 टाइम्स कटेगा ना, इससे पहले भी रॉन्ग हो चुका था, तो वो 1/4 यानी 25%। इससे पहले वाले में आप लोग इंप्रूवमेंट कर लेना, जो मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ पर भी 25% हो जाएगा। और ऊपर क्या था वेट था, नीचे क्या था वॉल्यूम था, यानी अब पता चल चुका है कॉन्सेंट्रेशन 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट एंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। सब में परसेंटेज होगा, सभी में क्या होगा परसेंटेज होगा, सब में क्या होगा परसेंटेज होगा, सब में क्या होगा परसेंटेज होगा। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन, तो बताना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशंस, पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशंस, ओके, ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशंस। उस सॉल्यूशन का हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। आई होप ये समझ आया हुई कंसंट्रेशन का। तो देख लो कंसंट्रेशन का डेफिनेशंस, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। आप भी ऐड कर लेना और चीज़, आप अभी मैंने बताया उसको स्क्रीनशॉट लेके मैंने राइट डाउन किया था, इसमें रिटर्न नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बस मास ऑफ सॉल्यूशंस इंटू 100, ये मास की बात कर रहा है, वैसे आप बोल सकते थे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आप लोग नोट डाउन कर लेना मेन फॉर्मूला, अमाउंट मास और वॉल्यूम दोनों चलेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस, और इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। वी रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस इन 3 फॉर्म्स, अगर ऊपर वॉल्यूम है वॉल्यूम तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो जाएगा, ऊपर अगर वेट है तो नीचे भी वेट है तो वेट बाई वेट हो जाएगा, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, ये ऊपर वॉल्यूम नीचे वेट कभी नहीं आएगा, जनरली ये 3 टाइप्स में एग्जाम्पल आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब बगल में परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल्स करते हैं अपने मन से, यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी पे लिख लेना कि 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम शुगर is present in 50 gram sugar is present in 150 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इतने ग्राम पानी में कौन प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है। तो बोला फाइंड द कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा 50 ऊपर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 200 और इंटू क्या कर दो 100 कर दो, देखो ये कटेगा 2 टाइम्स कटेगा और ये कटेगा 25 टाइम्स कटेगा, अब लिख लेना। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा 25%, आप परसेंट लिख के भी छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर है ऊपर वेट और नीचे भी वेट लिख देना, तो लिखना 25% वेट बाई वेट बगल में ऐसे लगा देना, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप 25 वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट पहले लिख दो बाद में परसेंटेज लिख दो, या पहले परसेंटेज लिख दो बाद में वेट बाई वेट लिख दो। सिंपल याद रखना, ऊपर सॉल्यूट डाल देना और नीचे क्या डाल देना सॉल्यूशन का अमाउंट डाल देना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स है। ओके गाइज, अब आते हैं हम लोग और अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, अगले टॉपिक में देखेंगे
क्या सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एक चीज़ होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। आप सैचुरेटेड वर्ड से वाकिफ होंगे, जानते होंगे, नहीं जानेंगे तो समझ लेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग अभी क्या देखे थे, अभी कंसंट्रेशन देखे थे, और ये कंसंट्रेशन से ही लिंक है, कंसंट्रेशन से ही लिंक ये टॉपिक है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। वैसे बुक में तो दो ही पढ़ना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन मैं एक और पढ़ाऊंगा आप लोग को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, और कुछ यहाँ पर मैं नोट्स बताऊंगा। तब तक आप इससे पहले वाले वीडियो जो देखें, अभी वाले जो वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाले सभी के नोट्स कंप्लीट कर ले और रिविजन करते रहे बार बार, ठीक है। आप NCERT एस चंद्र किसी से भी रिलेटेड क्या करेंगे, आप क्वेश्चन बना सकते हैं किसी भी बुक से, और जो कन्फ्यूजन, जो डाउट, अगर क्वेश्चन एराइज होगा, नहीं समझ आएगा, मेरे साथ यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से पूछना, मैं आप लोग को बता दूंगा। तब तक बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के लिए। जय हिंद, मिलते हैं।